नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको हिंदी यूपी बोर्ड हिंदी क्लास 10th और 12th में एग्जाम से पहले एकदम इस तरह से प्रिपेयर कर देंगे कि आप हाई स्कूल में 70 में से 30 नंबर जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो, और इंटरमीडिएट यानी क्लास 12th के यूपी बोर्ड के पेपर में आप अपने क्वेश्चन पेपर का 50% लगभग यानी 100 में से 46 नंबर आप आसानी से बिना किसी झिझक के प्राप्त कर सकें। उसी श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं आपके पास काव्य सौंदर्य के तत्वों में से जो हमने शुरू किया था वो शब्दालंकार। शब्दालंकार का दूसरा भेद कौन सा होता है उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। तो आज हम आपसे यमक अलंकार की परिभाषा यानी उसके लक्षण एवं उसके उदाहरण तथा उसके विभिन्न भेदों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको सरल एवं सहज भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे दूसरे भी इस मज़ेदार एवं शानदार तथा ज्ञानवर्धक कंटेंट का फायदा ले सकें। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे साथ अभी नए जुड़ रहे हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, जिससे नया वीडियो अपलोड होते ही आपको पता चलता रहे। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यमक अलंकार की परिभाषा। यमक अलंकार जिस वाक्य में एक शब्द की पुनरावृत्ति बार बार और उसका अर्थ अलग अलग हो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। कोई भी वाक्य हो जिसमें एक शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, कोई शब्द है उसको बार बार दोहराया जा रहा है और हर बार उसका अर्थ जो है वो अलग अलग है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उस प्रकार के अलंकार को हम यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार के भेद, यमक अलंकार के दो भेद होते हैं। एक पहला होता है अभंग पद यमक अलंकार और दूसरा होता है सभंग पद यमक अलंकार। आइए इनकी परिभाषा संक्षेप में जान लेते हैं। अभंग पद यमक अलंकार कौन सा होता है? वो सभी यमक अलंकार जिसमें जो शब्द की पुनरावृत्ति जिसकी हो रही है उसमें एक रूपता बनी हुई है, उसको तोड़ा नहीं गया है, मतलब उसके शब्दों उसके अक्षरों को अलग अलग नहीं किया गया है और एक रूपता बनी हुई है, एक समान लिखा हुआ है, तो उसे हम अभंग पद यमक अलंकार कहेंगे। वहीं जो सभंग पद यमक अलंकार होते हैं उसमें शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, मतलब अलग अलग करके शब्द को की पुनरावृत्ति दर्शाने के लिए दो अलग अलग शब्दों को भी आपस में लगभग जोड़ दिया जाता है। अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हुए भी उनका अर्थ जो है वो उसी एक शब्द की पुनरावृत्ति के बारे में दर्शाता है। तो इस प्रकार के जो यमक अलंकार होते हैं उन्हें हम सभंग पद यमक अलंकार कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर ये सभी रिपीटेड हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। पहला है, इसे तो आप भली भांति परिचित होंगे, कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जब वा पाए बौराए। कनक यहाँ पर कनक शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हुई है, एक कनक और दूसरा कनक। पहले कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। अगर किसी को बहुत सारा सोना मिल जाए तो भी उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है और वह अपने आप को बहुत बड़ा तुरंग खान समझने लगता है और अपने आचरण, उसका जो वास्तविक आचरण था उसको छोड़कर दूसरा अवसर के आचरण करने लगता है। उसी तरह से अगर किसी को धतूरा खिला दिया जाए तो वो भी पागलों जैसा बावरा हो जाता है, वो भी अपने आप को सातवें आसमान पर समझने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा है, ये यमक अलंकार का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि कनक शब्द दो बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे का अर्थ धतूरा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, कहे कवि बेनी ब्याल की चुराई दीनी। मतलब कवि कह रहा है कि मैंने चोटी चुरा ली है। तो एक बेनी माने कवि हो गया, बेनी प्रसाद वर्मा जी कवि का नाम है, और दूसरा हो गया बेनी माने चोटी। यहाँ बेनी शब्द की पुनरावृत्ति दो बार हुई है और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। एक बेनी का अर्थ कवि और दूसरे बेनी का अर्थ चोटी है, इसलिए यहाँ यह भी यमक अलंकार का उदाहरण है। अगला, काली घटा का घमंड घटा। एक यहाँ भी काली घटा का घमंड घटा, इस वाक्य में हमें
घटा शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार देखने को मिल रही है और इसका अर्थ भी अलग अलग है। कैसे? एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, मतलब काली घटाएं छाई हुई थी, उन बदली छट गई। तो काली घटा का घमंड घटा, घमंड घट गया। वो सोच रही थी कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। जब सूर्य का प्रकाश आया, जब वर्षा की ऋतु खत्म हो गई तो हवा चली, तो क्या हुआ कि काली घटा जो थी वो हट गई। तो एक घटा माने बादल और दूसरे घटा माने कम होना। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? ये यमक अलंकार का उदाहरण है। आगे चलिए अगला, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। ये माता सीता के बारे में कहा गया है। जब वो रावण ने उनको अशोक वाटिका में रखा है तब का ये है। पहले वो 3 बेर खाती थी, बेर माने समय, बेर माने एक बेर का अर्थ है, यहाँ पर 3 बेर खाती थी, यहाँ पर बेर का अर्थ है समय। पहले वो राजमहल में थी तो 3 बार भोजन ग्रहण करती थी, अब क्या है वो 3 बेर खाती है। वो सिर्फ 3 बेर, बेर एक फल होता है आप जानते होंगे, उसे अब वो सिर्फ 3 बेर खाकर अपना जीवन जी रही है। तो यहाँ पर बेर शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है। उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। और उसका अर्थ क्या है? दोनों जगह अलग अलग है। एक बेर का अर्थ है समय और दूसरे बेर का अर्थ है फल। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, लहर लहर कर यदि चूमे तो, लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। यहाँ पर लहर शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है। एक लहर का अर्थ है तूफान और दूसरे लहर का अर्थ है संघर्ष। यदि लहर या एक बार तूफान अपने आप फंस जाए तो विचलित मतलब वो मत होइएगा, अपना धैर्य मत खोइएगा। और दूसरे लहर का अर्थ है संघर्ष, क्योंकि जैसे लहर में आप फंस जाओ तो अपने आप को अपना साहस नहीं करना चाहिए, आप नौका पार हो ही जाएगी। और उसी तरह यदि आप संघर्ष में आपका जीवन चल रहा है और आप सोचो कि हम छोड़ दें, ये बहुत संघर्षशील जीवन है, इसको छोड़ दिया जाए तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा। इसीलिए लहर कहा गया, लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। यहाँ लहर शब्द की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। एक लहर का अर्थ तूफान से है और दूसरे लहर का अर्थ संघर्ष से है। इस प्रकार यहाँ पर एक शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है। हमारे यमक अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? बार बार हो रही हो, एक से अधिक बार हो रही हो और उनका अर्थ भी अलग अलग है। तो यह कौन सा अलंकार है? ये यमक अलंकार है। ये सारे के सारे यमक अलंकार के वो उदाहरण हैं जो आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। इसके अतिरिक्त हम यमक अलंकार के कुछ और उदाहरण जो कि आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आने वाले वीडियोस में जल्दी ही अपलोड कर देंगे, जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दूसरों के जरूर करें और दूसरों को भी इसका आनंद लेने का सुख प्रदान करें। दूसरों के, अपने मित्रों की तैयारी में भी उनका सहयोग करें। अगर आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें तो हम आप वादा करते हैं और यह पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आपको 100 में से 46 नंबर अवश्य दिलाएंगे। यह शब्द अलंकार का दूसरा रूप है, यमक अलंकार, जो इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा के लिए मतलब क्लास 12 की एग्जामिनेशन में यूपी बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्यवाद।